सियासत का सिंदूर खेला। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनाव है और महिला मतदाताओं पर खेला जा रहा है दांव है। इस दांव को हमने सियासत का सिंदूर खेला नाम दिया है। जी हां, बंगाल की 49% महिला मतदाता किसकी होंगी भाग्य विधाता। ये सवाल इसलिए है क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी को पूरा भरोसा है कि महिलाएं उनके साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिला मतदाता उनके साइलेंट वोटर्स हैं। आज शंखनाद इसी सवाल पर कि अब की बार महिलाएं किसका करेंगी बेड़ा पार, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না। शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं। নারীদের অধিকার রক্ষা করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। अब की बार बंगाल में महिलाएं किसका करेंगी बेड़ा पार। अब की बार बंगाल में महिलाएं किसकी बनाएंगी सरकार। अब की बार महिला मतदाता किसकी होंगी भाग्य विधाता। बंगाल में चुनाव है और महिला वोट पर दांव है, क्योंकि जिस ओर महिलाएं चली उस ओर जीत की हवा चलेगी। यही वजह है कि महिलाओं को अपने हक में लेने की लड़ाई है, एक दूसरे पर चुनावी चढ़ाई है। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না। মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। ममता ये बताना चाहती हैं कि बीजेपी के मुंह से महिलाओं के हक की बात बेमानी है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों को मालूम है कि महिलाओं के साथ होने का अर्थ है सत्ता तक पहुंच जाना। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 84.45% महिलाओं ने वोट किया था और ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 82.06% महिलाओं ने वोट में भागीदारी निभाई थी। तब टीएमसी को 42 में से 34 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2016 विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की जीत हुई थी और तब 83.13% महिलाओं ने वोट किया था। 2019 में बंगाल की तस्वीर बदलने वाला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें महिलाओं ने 81.7% मतदान किया। इस चुनाव में बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटें मिली और उसे कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ। ममता ने कन्याश्री, रूपाश्री और मातृत्व शिशु देखभाल जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही बंगाल की बेटी ही चाहिए का नारा भी बुलंद कर दिया है। मोदी मोदी। लेकिन पीएम मोदी ने ममता के गढ़ में ही ममता से पूछा था कि वो बेटी से बुआ क्यों बन गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना। जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी महिलाओं को अपना कोर वोटर मानती हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि उन्हें महिलाओं का मत मिलता है और महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है।
निरंतर वोट दे रहा है, ये साइलेंट वोटर्स हैं, देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। जंग जबरदस्त है, लेकिन देखना होगा कि बंगाल की महिला शक्ति किसे सत्ता तक पहुंचाती है। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। हर गुजरते वक्त के साथ काफी ज्यादा अहम और दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का, लेकिन महिला वोटर्स पर दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह से अपनी निगाहें डाल रखी हैं, अब सवाल ये उठता है कि महिला वोटर बंगाल की राजनीति में इतनी ज्यादा अहम क्यों हो जाती है। उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी और टीएमसी कौन कौन सी योजनाएं लेकर सामने आए हैं, ये देखिए। आगे की ओर बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने कन्याश्री योजना बनाई, जिसके जरिए 13 से 18 साल की पढ़ने वाली लड़कियों को हर साल 1000 रुपए की छात्रवृत्ति उनकी ओर से दी जाती है। वहीं मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं का जीवन बदलने का दावा करती हैं। हालांकि ममता गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। वहीं ममता की रूपाश्री योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की गरीब लड़कियों को शादी के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। तो मोदी सरकार जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी का कनेक्शन दे रही है। ममता ने स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड से 1.5 लाख रुपए तक की कवरेज दी है, जबकि मोदी सरकार की आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन ये योजना बंगाल में लागू नहीं है। ममता बनर्जी ने मातृत्व शिशु देखभाल योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को 2 साल तक की छुट्टी का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र ने जीवन ज्योति योजना के तहत 330 रुपए, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, प्रीमियम और 2 लाख रुपए तक की कवरेज दी है। किस तरह से महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी आंकड़े के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अहम हो जाता है महिलाओं के मद्देनजर ये चुनाव। पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी दोनों ही महिलाओं को लुभाने के दांव चल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं महिलाओं के वोट को लेकर दोनों की क्या है रणनीति। ममता बनर्जी की बात करें तो वो देश में किसी भी राज्य में होने वाली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, यानी कि किसी दूसरे राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने उन पर दीदी से सिर्फ एक भतीजे की बुआ बन जाने का आरोप लगाया है। ममता ने खुद को महिलाओं के करीब दिखाने के लिए 50 महिलाओं को विधानसभा चुनावों में टिकट दिया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि टीवी इंटरव्यू देने की वजह से उन्होंने अपनी महिला विधायक सरला मुर्मू का टिकट काट दिया और इस तरह से उनके साथ नाइंसाफी की। ममता ने 2019 में 41% महिलाओं को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, जबकि बीजेपी की सबसे ज्यादा 34 महिला सांसद हैं देश भर में। टीएमसी पर राज्य में राम बनाम दुर्गा की सियासत का आरोप लगता है, वहीं बीजेपी उस पर हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों का भेदभाव का आरोप लगाती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि जय श्री राम की बजाय जय सिया राम का नारा होना चाहिए। जवाब में बीजेपी कहती है कि टीएमसी रामद्रोही है, जिसका राज्य में कोई काम नहीं है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ सत्ताधारी टीएमसी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और आज दीदी कैसे जमकर गरजी केंद्र सरकार पर, अड़े हाथों लिया, महंगाई के मुद्दे पर भी गिरा, तो महिलाओं को लेकर भी तंज कसा। सुनिए। টাকা দিয়ে সব হয় না, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, লড়তে হবে, করতে হবে, করতে হবে। बीजेपी के चाई ना, बीजेपी के चाई ना, दंगाबाज चाई ना, सिंडिकेटर चाई ना, তোলাবাজ চাই না, ভ্রষ্টাচারী চাই না, নরেন্দ্র মোদী চাই না, অমিত শাহ চাই না, টাকা দিয়ে সব হয় না, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। বলে কিনা বাংলা দখল করবে, আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। বিজেপি কে চাই না, গ্যাসের দাম বাড়ানোর মালিক বিজেপি কে চাই না, রেল
ভ্রষ্টাচারী বিজেপিকে চাই না, দুর্নীতিবাজ বিজেপিকে চাই না, তোলাবাজ বিজেপিকে চাই না। বাংলা একটাই চায়, বাংলা বাংলাতে শান্তিতে থাকতে চায়। मंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। बीजेपी चाइना बार बार इस तरह के नारे लगाते हुए और साथ ही खेला होबे का नारा भी बुलंद किया। कल पीएम ने इसी को लेकर ममता दीदी पर तंज कसा था कि दरअसल टीएमसी को तो बहुत खेल खेलने की आदत है, लेकिन इस बार आपका खेल खत्म हो जाएगा। फिलहाल अब आपको दिखाते हैं बंगाल में महिला मतदाताओं का दम क्या है। पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 32 लाख कुल मतदाता हैं, जिनमें 3 करोड़ 73 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3 करोड़ 59 लाख महिला मतदाताओं की संख्या है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को हक में लेने की ये लड़ाई लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है, ताकि महिला वोटर्स उनके पक्ष में जाकर वोट कर पाएं। अब जैसा कि ये आंकड़ा देख रहे हैं, महिला वोटर्स की अच्छी खासी तादाद, महिलाएं अब तक के अगर हम चुनावों पर नजर डालें तो ममता बनर्जी के लिए काफी अहम साबित होती रही हैं, लेकिन 2019 में स्थिति बदल गई थी। महिलाओं के हक की बात तो सभी कर रहे हैं, मगर बंगाल की विधानसभा में महिला विधायकों की कितनी मौजूदगी है, उसके आंकड़े भी अब जरा देख लीजिए। वैसे तो बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, मगर इसमें महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 40 है। इसमें टीएमसी की 29 महिला विधायक हैं, सीपीएम की 6 विधायक हैं और अन्य 1 महिला विधायक हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कुल 40 महिला विधायक, जिसमें सबसे ज्यादा टीएमसी की हैं। इस बार दीदी ने 50 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि सीपीएम की 6, कांग्रेस पार्टी की 4, अन्य 1। और आपको ये भी बताते चले कि 2016 में जो चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, जबकि 2019 की स्थिति बेहद अलग रही थी। 81% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था, लेकिन उसमें भी 18 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 22 पर लोकसभा में टीएमसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। विधानसभा के बाद बंगाल से आने वाली लोकसभा महिला सांसदों की स्थिति पर भी जरा गौर फरमाइए। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, मगर यहां से सिर्फ 11 महिला सांसद हैं। इनमें टीएमसी की 9 महिला सांसद हैं, जबकि बीजेपी की 2 महिला सांसद हैं। 11 कुल महिला सांसद, जो कि 42 लोकसभा पश्चिम बंगाल में से, जिनमें टीएमसी की 9 है, जिसमें एक महुआ मित्रा को आप ले सकती हैं, नुसरत जहां को, मिमी चक्रवर्ती, जिन लोगों ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। कुल 9 महिला सांसद जो चुनी गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2 महिला सांसद पश्चिम बंगाल से, जो 18 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जबकि ऐसा ही आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। आज ही पैदल मार्च के बाद ममता दीदी ने कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा अपराध होता है। आपको 3 साल के आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े 3 राज्यों के हैं। साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ बंगाल में करीब 31,000 अपराध हुए, यूपी में 56,000 से ज्यादा अपराध हुए और गुजरात में करीब 8,000 से ज्यादा अपराध हुए। साल 2018 में बंगाल में 30,000 से ज्यादा अपराध हुए, यूपी में 59,000 से ज्यादा अपराध हुए, जबकि गुजरात में 8,000 से ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए। साल 2019 की बात करें तो बंगाल में 30,000 से ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ, यूपी में 59,000 से ज्यादा अपराध, जबकि गुजरात में 8,000 से ज्यादा अपराध हुए। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से भी आपको बता दें, ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन आज ममता बनर्जी की ओर से सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए गुजरात और उत्तर प्रदेश का खासतौर से नाम लिया गया और ये कहा गया कि दरअसल बीजेपी पहले अपने राज्यों को संभाले, उसके बाद हमें देखे। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सुकांता मजुमदार, जबकि तौसीफ खान, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तौसीफ, आपका ही रुख करते हुए, ममता बनर्जी ये खेला होबे कितना भी खेला होबे करें, लेकिन पीएम कल ही कह के गए हैं कि खेला खत्म होने का वक्त आ गया है, और 2019 का आंकड़ा भी बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। उसको भूल रही है क्या टीएमसी? नहीं, अगर बीजेपी कह रही कि खेला खत्म हो गया, यानी कि वो अपना हार मान रहे हैं, क्योंकि अभी खेला शुरू ही नहीं हुआ। 8 चरणों में खेला होना है, 8 राउंड खेला होगा, 8 चरणों में बंगाल में चुनाव किए जाएंगे और चुनाव हो जाने के बाद उसका नतीजा जो है वो मई महीने में आएगा। तो बीजेपी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, डट करके खेलना चाहिए, क्योंकि ये खेला अभी स्टार्ट होना बाकी है। दूसरी बात, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है। आज बीजेपी ऐलान कर दे, आज प्रधानमंत्री जी ऐलान कर दे, 1996 साल में वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, जिसके तहत ये मांग की गई थी कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाए लोकसभा में और स्टेट की असेंबली में। तो अगर प्रधानमंत्री जी दिखाना चाह रहे कि वो महिलाओं के प्रति कितना आदर करते हैं और उनके हक के लिए उनके फेवर में रहते हैं, तो वो आज उनके पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वो इस बिल को पास कर दे।
इसके पहले कई सरकार ने ठीक है, कोशिश किया मतलब बिल को आप पास महिला करने के लिए, आरक्षण की लेकिन विधानसभा मेजॉरिटी और नहीं थी। लोकसभा में मांग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इसको लेकर तो खुद ममता बनर्जी को आगे बढ़ना चाहिए ना। आज तो वो अपनी राजनीति में भी उलझी रही। इसके पहले कि दूसरे सवाल को लेकर मैं आपके साथ आऊं, सुकांता मजूमदार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांता मजूमदार जी, जमकर आज ममता बनर्जी बरसी हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि गुजरात और यूपी पहले देखें, महिला सुरक्षा के मामले में बंगाल बाद में पहुंचिएगा। क्या है जवाब इस पर? देखिए, बंगाल एक साल से केंद्र सरकार की क्राइम रिपोर्ट जो भेजनी होती है वो भेजना बंद कर दिया। मैं सांसद हुआ 2 साल हुआ, लगभग 2 साल मेरे सांसद होते हुए रहते हुए इस मेरे जिले में, मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 से 3 रेप एंड मर्डर हो गए मेरे संसदीय क्षेत्र में। उनके जो क्रिमिनल है किसी को भी अभी तक एक भी सजा नहीं। और दूसरी चीज जो है, ममता बनर्जी की खुद की स्टेटमेंट है कि अगर जैसे शरीर रहता है तो शरीर में, चित्रा जी उन्होंने बोला था कि शरीर जब रहता है तो उसमें बीमारी भी आती है, ऐसे जब तक समाज है उसमें रेप भी होगा। तो ऐसी मानसिकता लेके उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं, मेरे पार्टी का किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं है। ममता दीदी वुमेन चीफ मिनिस्टर होते हुए उनके तरफ से इतना इनसेंसिटिव जो वक्तव्य आया था, लगभग 1 साल से पहले, 1 साल से ज्यादा हो गया अभी, तो होता है। और पहली बार ममता बनर्जी जब आए सरकार में तब जाके पार्क स्ट्रीट घटना घटी और उस समय तृणमूल के जो लीडर थे उन्होंने बोल दिया ठीक है, ये इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए एस्कॉर्ट सर्विस एंड हार कस्टमर। तो ये इनकी मानसिकता है। चलिए ठीक है, इसका मैं जवाब भी लेती हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी सुकांता की टीएमसी की ओर से 50 महिलाओं को टिकट देकर अपना हाथ मजबूत कर लिया गया है महिला वोटरों को लुभाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अब इस बारे में क्या करने वाली है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन तौसीफ खान जी, देखिए आप तमाम दूसरे राज्य तो गिना दीजिए महिला सुरक्षा के बारे में, लेकिन जहां पर खुद महिला मुख्यमंत्री हो, अगर वहां से इस तरह के आंकड़े सामने आए महिलाओं के अत्याचार, और कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यहां पर तो आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जाती है, आंकड़े छिपा लिए जाते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार के, इस पर आप लोगों की नजर नहीं जाती? तौसीफ खान। नहीं, एनसीआरबी का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डेटा है उसके तहत ये समझ में आता है कि कोलकाता शहर देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे ऊपर है। इसको तो ये निकाल नहीं सकते। इन्हें प्रॉब्लम तो इनको तो शर्म आना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या होता है महिलाओं के साथ में? ये महिलाओं को जिसने छेड़ा वो गए, उसके फादर गए कंप्लेन लिखवाने के लिए, उसको आकर के गोली मार दिया। हमने देखा हथरस में क्या कांड हुआ कि जिस महिला के साथ में रेप होता है उनके शव को जला दिया जाता है, सबूत को मिटा दिया जाता है, घर वालों तक को सामने नहीं आने दिया जाता है। ये क्या बात करेंगे महिलाओं के बारे में? इनके दिल में महिलाओं के लिए कितनी इज्जत है ये इनके भाषण से समझ में आता है। हाँ। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर इन्होंने क्या बोला था? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला था कि महिलाओं को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, महिलाओं को ठीक है, एक बार सुकांता की बात हो जाए। ठीक है सुकांता मजूमदार, जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जो बोला, मेरे सांसद होते हुए रेप हो गया, प्रमीला बर्मन, जोबा रॉय, उसमें रेप करके चला दिया गया है। पश्चिम बंगाल की घटना है। इनको पता है कि अपने घर के बारे में जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी। अभी तक 1200 एनकाउंटर हो चुके हैं। आपके राज्य में कितने एनकाउंटर हुए आप बताइए? पश्चिम बंगाल में ठीक है, महिला सुरक्षा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी रहेगा, लेकिन महिलाएं किसके पक्ष में वोट करती हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप दोनों का शुक्रिया शंखनाद का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आगे जरूर देखिएगा, वाम से जय श्री राम तक मिथुन चक्रवर्ती पर हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।